मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिहार विधानसभा के लिए अपने चुनाव अभियान के अंतिम दौर में वाल्मीकि नगर, रक्सौल और सीतामढ़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने रैलियों के मन से बिहार की जनता को रोजगार का झुनझुना थमाने वाली कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेजुबानों का हक मारने वाले नौजवानों को क्या देंगे? ये वही लोग हैं जो पशुओं का चारा खा जाते हैं और नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद की सरकार ने केवल बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, यही नहीं जात के नाम पर बिहार को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा इसके साथ ही मत और मजहब के आधार पर सामाजिकता को छिन्न भिन्न करने का काम दोनों पार्टियों ने किया। कांग्रेस और राजद सरकार बिहार में 15 सालों तक थी, लेकिन इन्होंने रोजगार के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, यही मोदी जी का नारा है और यही नीतीश जी का भी नारा है। याद करिए, कांग्रेस और राजद की सरकार भी 15 वर्षों तक बिहार में थी और देश में थी। क्या करते थे ये लोग? इन्होंने मकान नहीं दिया, इन्होंने शौचालय नहीं दिया, इन्होंने विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया, इन्होंने रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी गरीबों को नहीं दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया, सड़क भी नहीं दी, कुछ भी तो नहीं दिया। और आज ये लोग आ गए हैं जो पहले जाति के नाम पे बांटते थे, अपने परिवार का भी पेट भरते थे। उन लोगों ने आज फिर से नारा लगाना प्रारंभ कर दिया, रोजगार का झुनझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों, इस झुनझुने में आने की आवश्यकता नहीं, इसमें आने की बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। विकास और सुशासन का जो मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने बिहार के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया है, यही बिहार के नौजवानों को नौकरी भी देगा, यही रोजगार भी देगा और यही बिहार के सम्मान को और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगा। कांग्रेस हो या राजद, ये केवल धोखा देने के सिवाय बाकी इनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं। विभाजन और बंटवारा करना, 1945-47 में इन्होंने देश का विभाजन किया था और लगातार समाज को कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं मत और मजहब के आधार पर बांटने का कार्य ये लोग केवल करते हैं। ये लोग जोड़ने का कार्य नहीं कर सकते, इनसे कोई उम्मीद मत करिए। विकास ऐसे होना चाहिए जैसे मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने जो मॉडल दिया, हर गरीब को मकान देंगे, तेजी के साथ देना प्रारंभ हुआ। 6 वर्ष में 30 करोड़ लोगों को एक आवास उपलब्ध करा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान दूसरे राज्यों से आए गरीबों और मजदूरों को भोजन पानी के साथ सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। इसमें बिहार के काफी लोग महत्वपूर्ण थे। वहीं ट्रेन के माध्यम से भी लोगों को घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। ये प्रक्रिया निरंतर चली रही थी। बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसपास के प्रदेशों के लोगों को मुंबई छोड़ना पड़ा, महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा, पंजाब छोड़ना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा। देश के अलग अलग राज्यों से उन्होंने प्लान करना प्रारंभ किया तो उनके लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा भी की गई। और भाइयों बहनों, जब अलग अलग राज्यों से हमारे नौजवान और वहां पर कामगार और श्रमिक के रूप में काम करने वाले लोग जब पलायन कर रहे थे, हो सकता है उन राज्यों में उनको सुरक्षा और सम्मान न मिला हो, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर आपने प्रवेश किया होगा, आपको अपनत्व महसूस हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में भोजन भी, उत्तर प्रदेश में रहने की व्यवस्था भी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी हो रही थी। लोगों ने मुझसे पूछा उस समय, उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, ये तो बिहार के लोग हैं। मैंने कहा बिहार के लोग हैं तो और भी महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं
क्योंकि बिहार तो माता सीता का मायका है और इसलिए भी हमें बिहार के लोगों की और भी खातिरदारी करनी है। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सुरक्षित सभी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था उस दौरान की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन लगाई, घर घर तक लोगों को पहुंचाने का कार्य हुआ। दस्तक टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।